ऐसे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखिए नीचे दिए हुए जो पेयर ऑफ सेट्स हैं उसमें आपको यूनियन निकालना है। कैसे निकालेंगे यूनियन, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए, इसके कुछ एलिमेंट है ए और बी, ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल में। दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट है सी और डी। तो अगर मैं इसका ए यूनियन बी करूंगा ना, मतलब क्या है कि आप सारे के सारे एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी और डी, ठीक है ना, और यही इसका यूनियन होगा। मतलब आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन कर दीजिए, ये वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं, कंबाइंड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको यूनियन मिल जाएगा। यूनियन ऑफ सेट ऐसे बोलते हैं, ए एंड बी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रॉब्लम, वन बाय वन इसको लेकर चलेंगे। देखिए x क्या है 1 2 3 4 5, y क्या है 1 2 3। तो अब यहां पर यूनियन अगर बनाएंगे तो ऐसे लिखना है x यूनियन y, पहले तो ये लिखेंगे, फिर जितने एलिमेंट x और y में उनको कंबाइन कर देंगे। देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है तो 1 लिख दीजिए, 2 यहाँ पे है, ठीक है, एक ही बार 2 आ रहा है, 3 देखिए 2 बार ही आ रहा है, तो एक ही बार हम काउंट करेंगे, है ना। यूनियन जब होगा तो एक ही बार काउंट करते हैं उसकी एंट्री। 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 आपने यहाँ लिख दिया, इसको बंद कर दीजिए। ये यूनियन हो गया एक्स और वाई का, इसको आंसर बना देंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए और बी दिए हैं आपको दो सेट, आपको यूनियन बनाना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ठीक है, ई ठीक है, आई ठीक है, ओ ठीक है, यू, ये सारे के सारे यूनिक वाले आ गए। उसके बाद बी और सी आ गए यूनिक वाले, बी और सी इस तरह से लिख दीजिए आप। ये हमने यहां पे इसका यूनियन बना दिया, ये इसका आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ए और बी दोनों का यूनियन देखते हैं। ए क्या है, सबसे पहले ए को देखते हैं। ए को पहले देखिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या होगा x नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद क्या होने वाला है, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, और इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि चलता चला जाए। इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ रहा है, ऐसे कर दीजिए, डॉट डॉट से पता चल गया इनफाइनाइट सेट है। बी में आते हैं, बी क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, परफेक्ट बात है। अब देखते हैं यूनियन बनाते हैं यहाँ पे, कैसे, ए यूनियन बी लिखिए, दोनों के जो एलिमेंट है कंबाइन कर दीजिए। कैसे होगा, 1 2 3 4 4 5, यहां तक तो ठीक आएगा, और अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब यहां तक तो ये वाली स्टेटमेंट आ गई 1 से लेके 5 तक। इसके बाद और जुड़ जाएगा, और मतलब इसके साथ इसकी ये दोनों साथ में है स्टेटमेंट, मतलब प्लस ये वाले भी आ जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 यहां से आ जाएंगे। तो क्या होगा, मल्टीपल 3। इसके बाद अगर इसका नंबर में लिखेंगे, लिख दीजिए 6 9 12 सो ऑन, यहां पर इसको बंद कर दीजिए। तो नंबर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर इसके माने जाएंगे। बट जब नंबर लिखेंगे तो डॉट 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 डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा ये पैटर्न 3 के मल्टीपल को बनाता है। और डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट सेट है जो यहां पर मुझे मिला था, क्योंकि यही तो यूनियन में है कि मेरे को दोनों का कंबाइन चाहिए, तो ये इनफाइनाइट भी कंबाइन में आएगा। यही चीज मैंने स्टेटमेंट में लिख दी थी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, वही बनाएंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर है, और एक्स कहाँ है, 1 से बड़ा है, मतलब कि 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 के बराबर है और उससे छोटा है। ए की डेफिनेशन आ गई, बी की डेफिनेशन लिख दीजिए। क्या है, नेचुरल नंबर है एक्स और कितना कैसा है, 6 से बड़ा है, मतलब 7 8 और 10 से छोटा है, 10 नहीं है 10 से छोटा है। यूनियन बनाना है आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी। क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। कॉमन कुछ भी नहीं है, सब यूनिक है, सब यूनिक है तो ले लीजिए। 2 3 4 5 6, यहां से 7 शुरू कर दीजिए, 7 8 और 9, या इसको बंद कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाता है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ए क्या है, ए है आपका 1 2 3। बी क्या है, बी है आपका नल सेट, ठीक है ना, तो बी इस तरह से आपने कर दिया। और ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या, देखिए सब चीज यहां पर यूनिक है, बट नल सेट को हम जब यूनियन कैटेगरी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। 1 2 3, यहां पर हम ऐसे नल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सिंपल 1 2 3, इसको रब कर दीजिए यहां तक,
ऐसे लिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, मैंने वो क्यों बताया, क्योंकि जो नल सेट है ना दोस्तों, वो जो है वो सबसेट होता है ऑफ एनी सेट, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमें यहां पता होता है कि जैसे हम कोई भी सेट लिख रहे हैं, ये मैं सेट लिख रहा हूं, मान लेते हैं मैं और भी कोई सेट ले लेता हूं, ये वाला मैं एक सेट ले लेता हूं, और मैं कोई भी सेट ले लेता हूं, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी सेट ले लेता हूं, इन दोनों सेट का भी एक सबसेट नल होगा ही होगा, नल सेट होगा ही होगा, बट मैं इसको लिखूंगा नहीं, लिखते टाइम ये काम नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इसका जो यूनियन है ए और बी का ये आएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। लिख देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था, और आंसर एक्चुअली ये है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, यूनियन एक्चुअली होता क्या है, और फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।